Good morning to all. Today our topic is drug adulteration. As we know that what is adulteration means admixing or अगर हम सिंपल अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलें that means मिलावट. Now this adulteration, what is meaning of drug adulteration? Drug adulteration means the admixing of genuine drug with inferior or any other part of the another drug. मतलब जो आपकी जेन्युइन ड्रग है, जो हम फार्मास्यूटिकली एक्सेप्ट करते हैं, उस ओरिजिनल ड्रग में, उस जेन्युइन ड्रग में जब हमारे किसी और ड्रग का पार्ट मिक्स होता है या हम उस ड्रग की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए किसी और ड्रग का पार्ट मिक्स करते हैं, उसे हम ड्रग अडल्ट्रेशन बोलते हैं. तो if we see the drug adulteration definition, then it is the admixing of genuine drug with any other part, comma, inferior, comma, deteriorate drug of another drug. Okay. Now if we talk about adulteration, this can be divided or broadly classified into unintentional or intentional adulteration. Unintentional, as name suggests, that adulteration occurs without concern of the manufacturer. Unintentional का मतलब जैसे नाम ये सजेस्ट कर रहा है unintentional, जब इंटेंशनली एडमिक्सिंग नहीं करते हैं या हमारे नॉलेज के बगैर जब अडल्ट्रेशन हो जाती है, उनको हम कहते हैं अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन. Whereas intentionally or intentional adulteration, when the manufacturer or the seller admits the other part of the drug to increase the sale or productivity of the medicines, then it is known as intentional adulteration. जब सेलर जो ड्रग सेल कर रहा है या जो मैन्युफैक्चर है, वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन, जो आपकी मेडिसिन्स हैं, प्रिपरेशंस हैं, उनको उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए या अपना मुनाफा देखने के लिए जेन्युइन ड्रग में कोई और पार्ट या इंफीरियर ड्रग या डिटोरेट ड्रग मिक्स करते हैं या एग्जॉस्टेड ड्रग मिक्स करते हैं, तो उन्हें इंटेंशनल अडल्ट्रेशन बोलते हैं. नाउ कम टू अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन. पहले हम अनइंटेंशनल देखेंगे, देन इंटेंशनल अडल्ट्रेशन देखेंगे. Unintentional drugs are further divided into inferiority, spoilage, deterioration, vernacular names. What is inferiority? एग्जाम्पल लेते हैं. आपको बहुत तेज प्यास लगी, आप पीना चाहते हैं 1 लीटर पानी, बट आपको मिला सिर्फ 1 ग्लास पानी. तो ये क्या है? इंफीरियरिटी ऑफ वाटर है, यानी कम है, जितना होना चाहिए परसेंटेज उससे कम है. इसी तरह हमारी हर एक ड्रग में जो हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसकी एक पर्टिकुलर परसेंटेज होती है जो हम फार्मास्यूटिकली एक्सेप्ट करते हैं. ये परसेंटेज जो फार्मास्यूटिकली रेंज के अगर नीचे है, तो उन ड्रग्स को हम इंफीरियरिटी ड्रग्स बोलते हैं. नाउ दिस जो इंफीरियरिटी है वो कैसे आती है? फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में हम सब ने देखा है कि जो हमारे दालें वगैरह हैं, नॉट दाल, जैसे हमारे रिफाइंड ऑयल्स वगैरह हैं, हम उनको एक बार अगर हमने उसी को स्टोर करके या कहीं रख के हम भूल जाते हैं, तो 2-3 साल बाद उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी विस्कोसिटी है, वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है. गाढ़ी होने के बाद जो उसमें जो उसका टेस्ट है, जो उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो पहले से अलग हो जाते हैं. तो उस ड्रग्स को हम इंफीरियरिटी में काउंट करते हैं. अगर
पास 5% वोलेटाइल ऑयल होना चाहिए, बट उसमें जब हम लोग टेस्ट करते हैं उसकी और 5% की जगह हमारे पास सिंपल 2 या 2.5% मिलती है, तो हम उस तुलसी लीव्स को हम इम्प्योरिटी में रख देते हैं। ठीक है, तो इम्प्योरिटी मीन्स when the percentage of chemical constituents present in a drug is less than the pharmaceutically accepted range, then these drugs are known as impurity drugs. Okay, so this is the meaning of impurity, जब percentage कम हो जाती है। When these impurity drugs are mixed to the genuine drug, जो आपकी जेन्युइन ड्रग है, जो आपको यूज करनी है इन द प्रिपरेशंस, अगर उसमें हम इम्प्योरिटी ड्रग्स मिक्स कर दे, देन इट इज नोन एज इम्प्योरिटी अडल्ट्रेशन। ओके, देन नेक्स्ट स्पॉइलेज। स्पॉइलेज मीन्स द कंटामिनेशन ऑफ इंसेक्ट्स और द ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन द our genuine drug. Okay, contamination of insects. इसका भी एग्जाम्पल हम सारे अपने घर में ही देखते हैं। जैसे हमारे मॉनसून सीजन आता है, तब जो हमारे घर में दाल वगैरह होती है, चने वगैरह, उसमें छोटे छोटे बग्स या फिर हम इंसेक्ट्स या फिर हम भुनके बोलते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में हम भुनके बोलते हैं, इंसेक्ट्स बोलते हैं, तो वो उसमें लग जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो जब हमारी ड्रग्स हैं उसमें इंसेक्ट्स लग जाते हैं, इंसेक्ट्स ग्रो कर जाते हैं या फंगस लग जाती है। नॉर्मली हम लोग बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करते थे, ब्रेड के पीस को थोड़ा सा मॉइस्चर करके बाहर रख देते थे, तो उसमें फंगस ग्रो हो जाती थी, राइट। तो दिस टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन when the contamination of insect occurs or the growth of fungus, algae are occur, then it is known as spoilage of the drug or the spoilage adulteration. Now come to deterioration. Deterioration means deteriorate, मतलब to reduce the percentage of chemical constituents. Now in deterioration, what happens after long storage, the chemical constituents converts into another chemical constituents, or the percentage of active constituents deteriorate into the other constituents, then it is known as deterioration. For example, आप सबने आजकल रिफाइंड ऑयल में ओमेगा 3 का नाम बहुत सुना है। सो दीज ओमेगा 3 आफ्टर लॉन्ग स्टोरेज कन्वर्ट्स इनटू द omega 6 fatty acids. Okay, so what is omega 3? Is a fat, is a unsaturated fat which is get deteriorate or which is get converted into fatty acid after a long storage is known as deterioration. जब बहुत लंबे समय के लिए हम उसे स्टोर कर देते हैं, तो स्टोर की वजह से या मॉइस्चर की वजह से या एजिंग मतलब बहुत लंबे तक उसे स्टोर करना, उसकी वजह से जो उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, डिटोरेट हो जाते हैं या अपने परसेंटेज से कम हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम डिटोरेशन बोलते हैं। ओके, तो डिटोरेशन, अडल्ट्रेशन. नाउ maybe you get confused about in impurity, spoilage and deterioration. Okay, many students get confused, not all. So what is in दोबारा मैं आपको बताती हूँ impurity में क्या होता है। जो आपकी परसेंटेज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ऑलरेडी कम होते हैं जो आपके फार्मास्यूटिकल रेंज में एक्सेप्टेबल है। स्पॉइलेज में क्या होता है, जब इंसेक्ट्स या इंसेक्ट्स या फंगस या एल्गी जो हमारी ड्रग्स है उसमें लग जाते हैं, ठीक है, उसने स्पॉइलेज कहते हैं। डिटोरेशन में क्या होता है कि कोई इंसेक्ट, एल्गी या फंगस नहीं होगा,
बट जो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लाइक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो उस प्रोसेस को हम डिटोरेशन बोलते हैं. नाउ कम टू एंड ऑन vernacular names. Sometimes one drug or one herb are known by different names in different cities. ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक ड्रग या एक हर्ब या हम एक सिंपल प्लांट पार्ट को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जानते हैं. एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ. एलो, somewhere it is known as ग्वारपट्टा. जो अगर हम वेस्ट इंडिया की तरफ जाएं तो इट इज नोन एज ग्वारपट्टनम. देन इन नॉर्थन इंडिया इट इज नोन एज एलोवेरा. ठीक है, सो according to the cities or according to the countries, some drugs are known by different names, and whereas some different drugs are known by same name. ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ड्रग्स एक नाम से जानी जाए, और ऐसा भी होता है कि एक ड्रग बहुत सारे नामों से जानी जाए. इसका अगर हम एग्जांपल लें, देन ब्राह्मी हम सब जानते हैं. इट इज नॉन एज बाकोपा मेनोली इन ईस्टर्न कंट्रीज, whereas in the western country it is known as Centella asiatica. Okay, another is Shankpushpi. Shankpushpi is known as Evolus alcinonides and Citronella ternata are the names of Shankpushpi. Then Rasna is also known as Alpinia officinalis, Pulchia lanceolata in different countries. ठीक है, तो vernacular name basically when one drug is known by different names in a different countries, or different drugs are known by same name, are which increase the confusion about drugs are considered in a vernacular names. Okay, now come to intentional adulteration. Intentional adulteration, as I said, that when the admixing of genuine drug is occurred to increase the profit or to fulfill the demand. ओके, जब हम किसी मतलब प्रॉफिट के लिए एडमिक्सिंग करते हैं, नोइंगली जानबूझ के जब हम एडमिक्सिंग करते हैं या मिलावट करते हैं, या डिमांड को पूरा करने के लिए जब हम मिलावट करते हैं, देन इट इज नोन एज इंटेंशनल अडल्ट्रेशन. ओके, नाउ इंटेंशनल अडल्ट्रेशन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 classification. First, gross substitution. In gross substitution, the whole plant part are substituted with or adulterated with another part of the another species. Okay, जब एक genuine drug के पार्ट को पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है दूसरे प्लांट के पार्ट से, then it is known as gross substitution. As name suggests, gross means the whole part of plant is substituted to the another drug. Okay, in this examples are Senna. Senna pharmaceutically accepted from the species of Cassia angustifolia or Cassia accustifolia. But if we do the adulteration or in gross substitution, this Cassia angustifolia and accustifolia are substituted with the leaves of Cassia auriculata. ठीक है, जब हम फार्मास्यूटिकली ड्रग्स लेते हैं सेना की, तो
वो स्पीशीज होती है काशिया एंगुस्टिफोलिया और काशिया एक्यूस्टिफोलिया। बट जब हम अडल्ट्रेशन करते हैं या जब अडल्ट्रेटेड ड्रग होती है तो उस केस में काशिया ऑरिकुलेटा की लीव्स भी इसमें हम जो ऑरिकुलेटा की लीव्स हम ग्रो सब्स्टिट्यूशन एज अ ग्रो सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। नाउ कम टू पार्शियल सब्स्टिट्यूशन। Again, as name suggests, partial means some part of a genuine drug is substituted with the another drug or the another inferior or another substance. Example: digitalis leaves. The digitalis leaves pharmaceutically we are accepted from digitalis purpurea, but if we do partial substitution or in partial substitution digitalis lanceolata leaves can be partially substituted with the digitalis purpurea species. ओके, जब पार्शियल सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कुछ पार्ट उसका सब्स्टिट्यूट करते हैं हम अनदर सब्सटेंस से। एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया, फार्मास्यूटिकली हम लेते हैं डिजिटलिस पर्पुरिया की लीव्स, बट जब पार्शियली सब्स्टिट्यूशन या अडल्ट्रेशन आता है तो मोस्टली हम उसे डिजिटलिस लैंसियोलाटा लीव्स के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं। Now next, exhausted drug. Exhausted means when the active constituents are extracted from the drug and this extracted drug are mixed with the genuine drug. अगर हम बात करें exhausted drug की, तो exhausted में क्या होता है, जो आपकी genuine drug है उसमें से active constituents को हम extract कर लेते हैं, जो क्रूड ड्रग बचती है विद लेस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसको जेन्युइन ड्रग्स के साथ हम मिक्स कर देते हैं। ओके, सो एग्जांपल ऑफ दिस वी कैन से दैट almonds, the exhausted almonds can be admixed with the genuine or original almonds. Fennel contains phenicone as a chief constituent. So after collecting this phenicone volatile oil from fennel, these are substituted with the original or the fresh phenols. Okay, then come to the artificial material. Artificial material means when the genuine drug is mixed with the artificial manufactured drug or the synthetic substance. Okay, तो इसमें क्या होता है कि हम जो सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल जो होते हैं उनको हम मिक्स करते हैं विद जेन्युइन ड्रग। फॉर एग्जांपल गम, टर्मरिक, ये आपने एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट में भी सुना होगा कि एक ब्रांड दूसरे ब्रांड्स पे एलिगेशन टाइप लगाते हैं कि जो टर्मरिक है वो एग्जॉस्टेड टर्मरिक या क्ले के ऊपर जो हमारा कलर है वो स्प्रे करके मार्केट में आते हैं। जेन्युइन टर्मरिक जो है वो पर्टिकुलर एक ब्रांड की मानी जाती है। ठीक है, तो टर्मरिक आर सब्स्टिट्यूटेड विद आर्टिफिशियली कलर्ड क्ले और गम कटेचू गम कैन बी substituted with artificially manufactured attachu that was made by clay or colored admixed. ठीक है, जो कटेचू है वो हम आर्टिफिशियली जो जैसे बनता है उसमें हम क्ले और कलर के मिक्स से हम कटेचू बनाते हैं। ओके, सो that's it for the drug adulteration. Thank you very much.